मई 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए आईसीएआई ने आरटीपी रिलीज़ कर दिए हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। मैं उन्हें गो थ्रू कर रहा था और मैंने सीए फाइनल के भी और सीए इंटरमीडिएट के आरटीपी गो थ्रू किया, समझा कि वो क्या कर रहे हैं उसके और मुझे कुछ इश्यूज़ दिखाई दिए दोनों ही आरटीपी, इंटरमीडिएट में भी और फाइनल में भी। ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा-सा पार्ट इंटरमीडिएट के लिए है और फाइनल के लिए भी कुछ आईबीएस के कॉन्टेक्स्ट में मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ। देखो, इस बार का जो आरटीपी निकाला सीए इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट का, उसमें एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो है, वो मेरे पास आरटीपी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो आरटीपी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 17, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पर है। जिसमें उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके अंदर ये कंपनी की एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। प्रीत जो है पेरेंट है और शिवा जो है सब्सिडरी है। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो खरीदी गई थी शिवा कंपनी में यानी सब्सिडरी में, वो 1 जुलाई को खरीदी गई थी, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप जो बना है वो 1 जुलाई को बना है और हमारे पास 31 मार्च 2023 का ये ट्रायल बैलेंस है, यानी 9 महीने पहले ये कंपनियों का आपस में रिलेशन स्टार्ट हुआ है। ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है ये पूरे साल का है, जो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है दिस इज फॉर द कंप्लीट ईयर, ये पूरे साल का डेटा दिया हुआ उन्होंने आपको, ये 9 महीने का डेटा नहीं है। मुझे दिखाइए। इस क्वेश्चन का जब इन्होंने आंसर डाला तो ये इसका आंसर है, इस आंसर को भी देख ले। इन्होंने इसमें जब कंसोलिडेशन की है तो इन्होंने पूरे साल की कंसोलिडेशन की है। इसका मतलब उस पीरियड की भी कंसोलिडेशन की है जब उनका होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था। इन्होंने पूरी की पूरी कंसोलिडेशन की है, यानी हमारा रिलेशन बना है कब से, 9 मंथ से, और इन्होंने कंसोलिडेशन कितनी कर रखी है, 12 महीने की। क्या ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है? तो ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टेक्स्ट। The results of operations of subsidiary are included in the consolidated financial statements from the date on which parent subsidiary relationship came in existence। इसका मतलब ये हो गया, हम अपने पास सब्सिडरी के रिजल्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं 1 जुलाई 2022 से, बट जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो कंसोलिडेट करते हैं पूरे साल के लिए, क्योंकि उनको सिंपल लगता है कि अरे कौन 9 9 महीने का चक्कर डाले, और ऐसी तैसी करा गया इंड एस या एएस, बोर्ड ऑफ स्टडीज उससे ताकतवर है। उन्होंने कहा फाड़ के फेंको, ये बेकार का स्टैंडर्ड्स है, हम आंसर लिखेंगे और हम इसका आंसर जो देंगे, हम तो पूरे साल, दिखाइए, हम पूरे साल की कंसोलिडेशन करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मुझे दिखाओ। अब आपको लगता होगा कि क्या इस बार इनसे गलती हुई है? नहीं, ऐसा ना समझ ले इंस्टीट्यूट में जो लोग हैं कि भाई जो काउंसिल में ऊपर बैठे हैं उनको लगता है कि उनका बोर्ड ऑफ स्टडीज बहुत अच्छे से काम करता है और हर बार नए क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन डिट्टो कॉपी किया गया है। कहां से कॉपी किया गया? ये मेरे पास 2021 का एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देख लें, जुलाई 2021 इंटरमीडिएट का ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A है। और घबराने की बात नहीं, इसमें भी आंसर, ये जो प्रिंटेड है, ये जो आंसर है ये भी गलत है। यहां भी जो उन्होंने आंसर प्रिंट किया हुआ है, इन्होंने पूरे साल की ही कंसोलिडेशन की है। इसका मतलब इस बार के आरटीपी पर कोई हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं। 2021 में गलत ही पेपर आया, मतलब गलत ही सॉल्यूशन इन्होंने किया, गलत ही चेक हुए, गलत ही नंबर दिए गए, गलत ही पास हुए, गलत ही फेल हुए 2021 में। उस वक्त कोविड का भी इश्यू था। मैंने उसके ऊपर इंस्टीट्यूट को मेल्स लिखी अगस्त 21 में, जब ये सजेस्टेड आया था उसके बाद, फिर नवंबर 21 में, फिर दिसंबर 21 में, फिर जनवरी 2022 में। एक भी रिप्लाई नहीं आया। अब हमने भी छोड़ दिया, अब इनसे कौन बहस करे और कौन लड़े। मेरी मेल का तो ये जवाब ही नहीं, उन्होंने मार्क कर रखा है शर्मा जी की मेल तो सीधी स्पैम में जानी चाहिए। एनीवे, अब हमने अपने पास इस बार अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और उसको पढ़ाते वक्त हमने उनका किताब का क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन किताब में भी डाल रखा है।
तो हमारी किताब के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का क्वेश्चन 73 है। हमने जब उसका क्वेश्चन कराया तो हमने बच्चों को समझाया कि भाई ऐसा है, ये आंसर जो है करेक्ट नहीं है सॉल्यूशन इसका, और इसका आंसर करेक्ट कुछ और होना चाहिए। हमने अपनी क्लास के अंदर कुछ और सॉल्यूशन करवाया। हमने कहा साहब इसका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो ये है कि भाई होल्डिंग कंपनी अपनी सेल्स पूरी लेगी, सब्सिडरी की 9 मंथ की सेल लेगी और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमने बच्चों को अपनी क्लास में ये सॉल्यूशन करवा रखा है। हमारी किताब का ये 73rd क्वेश्चन है। अब हमने बच्चों को उस समय वादा किया था कि भाई चिंता मत करो, ये सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। हमने ऑलरेडी 4 बार मेल कर रखी है, इन्होंने कर दिया होगा। हमें बताने में इनको दिक्कत होती है लेकिन कर दिया होगा। आरटीपी देख के फिर वही पता चला कि वही है भाई, अभी कुछ बदला नहीं है। मतलब अभी भी आप बोर्ड ऑफ स्टडीज एएस से ऊपर है। वो कह रहा है ऐसी तैसी करा गए एएस, हम जो कहें वो माना जाएगा, और पास और फेल जो अल्टीमेटली होना है उसी के हिसाब से होना है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी? तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप सुनिए, मेरे कुछ मेंबर्स भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर भी सुनेंगे ये वीडियो। मतलब हम कह रहे हैं हमारी सब्सिडरी नहीं है, हम उसे कंसोलिडेट करेंगे, अपनी टॉप लाइन, अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, अपने खर्चों को बढ़ाएंगे। भाई हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है उस कंपनी के अंदर, लेकिन हम उस पीरियड को भी अपने साथ कंसोलिडेट। कहां, कौन से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ये? कहां लिखा हुआ है ये? गलत पढ़ाते हो बच्चों को, क्वालिटी खुद लो करना चाहते हो, फिर बाद में उनको नौकरियां नहीं मिलती। जो पास होके जाते हैं उनको नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो पास आपके रट्टों से हुए हैं, और जो समझदार थे उनको आप पहले ही रोक देते हो। दिस इज नॉट अ फेयर। हालांकि मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे आपसे कोई उम्मीद है कि आप ठीक कर देंगे। मैं ये वीडियो अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं कि भाई ये जो सॉल्यूशन मैंने ठीक करवाया था ना, इसको भूल जाओ, छोड़ दो इसको, और जो ये इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है रट्टा लगा लो। दिमाग का बटन बंद करो। पास होना है तो दिमाग का बटन बंद करो, छोड़ो इंस्टीट्यूट की बातों को, रट्टा लगाओ, क्योंकि पास इससे हो गए, ठीक से नहीं हो गए। आई होप कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस ली हुई हैं, उनके साथ ये क्लास में भी डिस्कशन हुई थी, और जो खुद भी घर से पढ़ रहे हैं उन सबको भी, भाई जो इन्होंने लिखा है गलत है, ठीक है, इसी को करना पड़ेगा, यही है जो कुछ है, ठीक है ना। कोई ज्यादा उम्मीद इनसे करने का कोई फायदा नहीं है। सीए फाइनल के बच्चों को आईबीएस का पेपर डाल दिया, क्या सपोर्ट दे रहे हैं उनको? कोई सपोर्ट नहीं। केस स्टडी आएगी, केस स्टडी आएगी। उन्हें आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? आज एक सी उन्होंने फरवरी के महीने के जनरल के अंदर एक केस स्टडी डाल दी लंबी चौड़ी केस स्टडी डाल दी। जो पहली 15 केस स्टडी अक्टूबर के महीने में डाली थी उससे मेल ही नहीं खाती, कुछ और केस स्टडी है। वो कैसे तैयारी करे? उनकी कोई हैंड होल्डिंग, उनके लिए कोई सपोर्ट कुछ नहीं है। भाई अपने आप करो, जरो जो करना है अपने आप करो हम अपने एंड पर जो पॉसिबल है वो करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपने लगभग 5 टीचर्स, मैंने सबको कन्विंस किया है भाई हम बच्चों से फीस लेते हैं, ये पेपर की फीस बनती नहीं लेनी हमारे को। ये पेपर इंस्टीट्यूट ने जो डाला है, ये 5 पेपरों का समूह है, प्लस साथ में एक इलेक्टिव का समूह है, हमें कराना चाहिए। और इसी हफ्ते से हम आपकी केस स्टडीज डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। हम बताएंगे कि आपको कैसे वो केस स्टडी करनी चाहिए, कैसे उस केस स्टडी को आपको पढ़ना चाहिए, क्विकली कैसे पढ़ें, उसमें से क्रक्स की बात कैसे निकालें, सवाल को कैसे समझें, प्रेजेंट कैसे करें, किस तरह का पेपर हो सकता है। जो हमारी समझ है हम अपना कराएंगे। हम भी इंस्टीट्यूट को ही देख रहे हैं। मैंने पहले कहा था हम अक्टूबर में केस स्टडीज कराएंगे, लेकिन हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही बहुत लेट मिला हमको, और जब समझ में आना शुरू हुआ तो इस बार की फरवरी के जनरल की केस स्टडी तो और ही कुछ है। बट एनीवे, आई एम कमिटेड टू सीए फाइनल स्टूडेंट्स आल्सो। आपके लिए आईबीएस का पेपर की जो डिस्कशंस है आईबीएस की, वो इसी वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। हमारे सारे सभी टीचर्स जो हैं, जो हमारे साथ हैं, वो एग्री कर गए हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ केस स्टडी के लिए तैयार हैं। हम प्रोबेबली इसी वीक में हम स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। और सैंपल पेपर भी मैंने बना लिए हैं, सीए फाइनल का भी सैंपल पेपर बना दिया है, इंटरमीडिएट का भी बना दिया है। और आपको सैंपल पेपर जरूर करने चाहिए, चाहे वो इंटरमीडिएट के हैं चाहे फाइनल के हैं। तो मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरी तरह से जो उनसे मेरे को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उन पर बेस्ड आपकी तैयारी कराऊंगा। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, हर चीज के लिए फाइट करेंगे। इस बार के भी रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे बच्चों की मेल्स मेरे पास आई हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमने एक पहले बहुत बड़ी
समूह बनाया था और उस समूह के तहत हमने इंस्टीट्यूट के पास एक बार नहीं 2-2 बार जाकर झगड़े किए, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने तो अपनी होप छोड़ दी है इंस्टीट्यूट से भी और अपने ग्रुप से भी कि जो मेरे को सपोर्ट पहले करते थे वो पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं विफल रहा और मैं इसके लिए अपने बच्चों से सॉरी भी बोलता हूँ कि मैं विफल रहा। मैं आपके लिए जितना फाइट कर सकता था, मेरे में जितनी क्षमता थी, मैंने की। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे में सफलता का और कोई कारण नहीं मिल पाया मुझको। और बाकी फिर भी इस तरह के ये जो बेहुदा क्वेश्चंस और इस तरह के जो क्वेश्चंस के आंसर देंगे, मैं एक-एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाऊँगा और आपके इनको शर्मिंदा करूँगा कि तुम कैसी गलतियाँ करते हो। जैसे इस बार हमारा रिलेशनशिप 9 महीने का है, कंसोलिडेट 12 महीने करेंगे। क्यों भई? क्यों करेंगे? ठीक करेंगे ना हम जो करेंगे, आप गलत कर ही क्यों रहे हैं? धन्यवाद।